वेलकम फ्रेंड्स। अब मैं इंटीग्रल्स का बाय पार्ट फॉर्मूला बताऊंगी और उस पर बेसिक एक क्वेश्चन भी बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला बताती हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन u इंटू वी के रूप में रहेगा। इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे u कांस्टेंट रहेगा और फिर v का हम इंटीग्रेशन करेंगे v dx, बीच में फिर हमारा माइनस रहेगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन रहता है, फिर हमारा करली ब्रैकेट में du बाई डी एक्स यानी कि u का हमें फिर डिफ्रेंसिएशन करना रहता है इंटू फिर v dx यानी कि इंटीग्रेशन फिर v का करते हैं, फिर करली ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। ये dx हमारा इस इंटीग्रेशन का dx है, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा है तो उसमें तो हमें dx लगाना ही पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। जब भी हम बाय पार्ट में क्वेश्चन बनाएंगे तो यही फॉर्मूला में उसे पुट करेंगे, तब हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं एक क्वेश्चन देती हूँ और क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बताती हूँ कि बाय पार्ट का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में x इंटू साइन एक्स है। ये हमारा दो पार्ट में x भी अलग है, एक्सपोनेंशियल है, और ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें भी एक फॉर्मूला लगाया जाता है जिसे हम आइलेट बोलते हैं, ILATE। अब मैं बताती हूँ कि आइलेट क्या है। आई मीन्स हमारा हो गया इन्वर्स फंक्शन, और एल मतलब हो गया लॉगरिदमिक फंक्शन, ए मतलब हमारा हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, और टी से हमारा हो गया ट्रिगो यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन, और ई से हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यही फॉर्मूला इसमें भी हमें लगाना है और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये हमारा आइलेट एक ट्रिक के रूप में है, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि हम इसमें जैसे दो पार्ट में दिया गया है तो इसे हम फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट मानते हैं। तो कैसे, तो किसको हम फर्स्ट पार्ट मानेंगे और किसको सेकेंड पार्ट मानेंगे, तो इसी से हमें वो जानना है। एक्स हमारा तो लॉगरिदमिक है तो यहाँ पे हमारा टी है, और इसके ये साइन एक्स हमारा, ये ट्रिगोनोमेट्री और ये लॉगरिदम, तो एक्स हमारा है लॉग एल्जेब्रिक का और साइन एक्स हमारा है ट्रिगो का। तो ए हमारा पहले आ रहा है, तो जो हमारा पहले आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और जो हमारा बाद में आएगा उसे ही हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। और उसके बाद लेट करके हमें ये लिखना भी पड़ेगा कि किसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना है, किसको सेकेंड फंक्शन। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स इंटू साइन एक्स dx, ये हमारा इंटीग्रेशन, हमें इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसे हमने माना फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो इसे हमें लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेगा, इंटीग्रेट बाय पार्ट से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाय पार्ट टेकिंग x एज फर्स्ट फंक्शन यानी कि x को हमने माना है फर्स्ट फंक्शन, एंड साइन x एज सेकेंड फंक्शन। तो ये हम लेट कर चुके हैं, ये लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन का पार्ट हमने मान लिया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन को भी हम मान चुके हैं। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। तो x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये कांस्टेंट रहता है, फिर इंटीग्रेशन होता है सेकेंड फंक्शन का साइन x इंटू डी एक्स, बीच में हमारा माइनस होता है, इंटीग्रेशन टू करली ब्रैकेट, फिर अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, x है, डी एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन टू साइन x इंटू डी एक्स, फिर हमें dx लेना है। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करके आंसर लाना है। तो x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कॉस एक्स, बीच में हमारा माइनस होगा, इंटीग्रेशन ये dx बाई डी एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू फिर यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ये हमारा आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा बीच में प्लस। अब हमें इंटीग्रेशन करना है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। अब हमें एक
कांस्टेंट लेना है c, क्योंकि ये तो हमारा इंडिफिनिट है, डिफिनिट इंटीग्रल्स नहीं है, इसलिए हमें कांस्टेंट लेना। अब हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, साइन x माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये बाय पार्ट का है। थैंक यू।